वासुदेवाय। राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सजकता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मेरे मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, राधे नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। वासुदेवाय सज्जनों, अभी इस अध्याय में मृणमयी मिट्टी की प्रतिमा और ताम प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की विधि बताई गई है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, अब मिट्टी मृतिका से बनी प्रतिमा की स्थापना का विधान कहता हूँ, उसे सुनो। मृणमयी मूर्ति सुंदर, स्पष्ट और अखंडित होनी चाहिए। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टी का अथवा पाषाण का विग्रह बनाने का विधान है। कल्याण की कामना वाले विद्वान पुरुष तांबा, कांसा, सोना, चांदी अथवा शीशा, इन वस्तुओं से भी मेरी सुंदर प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। यदि कर्मकांड के संकोच की इच्छा हो तो वेदी पर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत में यश फैलाने की कामना से मेरी प्रतिमा की स्थापना करते हैं। मनुष्य जिस फल का उद्देश्य लेकर मंत्रों का उच्चारण अथवा विधि पूर्वक कर्मों को संपादन करता है, मेरी आराधना में लगा रहता है, उसे वह अभिलषित फल प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, मेरी कृपा से उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त होती है। मेरा भक्त प्रतिदिन नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मन से भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी ने श्रद्धापूर्वक एक अंजलि जल भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिए बहुत से फूलों, जपों और नियम की क्या आवश्यकता है। जो अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखकर नित्य मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी सभी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं।
इस प्रकार स्नान कराकर पूर्व कथित नियमों के अनुसार चंदन पुष्पमाला अगरू धूप कपूर कुमकुम युक्त धूप से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन न्याय के अनुसार पित्त तर्पण करें। फिर वस्त्र अर्पण करते समय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को पढ़े। इसके पश्चात नैवेद्य अर्पण करें। पुनः आचमन देकर शांति पाठ करें। श्रद्धा तत्पश्चात श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों का पूजन कर उनकी वंदना करें और पूजा के त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना का कर विसर्जन करें। विसर्जन के बाद वहाँ जितने लोग हों उनका उचित सत्कार करना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे मेरी ताम्र की सुंदर चमकीली की प्रतिमा का निर्माण कराकर समुचित उपचार पूर्वक मंदिर में ले आए। उत्तराभिमुख रखे। चित्रा नक्षत्र में उसका अन्नाधिवासन करके अनेक प्रकार के गंधों एवं पंचगव्य से मिश्रित जल से मेरी प्रतिमा का स्नान कराए और स्नान कराने के बाद कहे कि हे भगवान, जो जगत के एकमात्र तत्व तथा उनके आश्रय हैं वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पधारिए। 5 भूतों के साथ इस ताम्र की प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दें। सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल लेकर और मंत्र को पढ़ते हुए कहे कि ओंकार स्वरूप प्रभो, जो सर्वोपर विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है, जो यौगिक शक्ति से शिरोमणि हैं, वे पुरुष आप ही तो हैं। मेरे कल्याण के लिए यथाशीघ्र यहाँ पधारिए। इस ताम्रमयी प्रतिमा में विराजने की कृपा करें। ओंकार स्वरूप भगवान आप परम पुरुष हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु श्वास प्रश्वास ये सब आप स्वयं आप ही तो हैं। इसी प्रकार गंध पुष्प दीपक के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। स्थापना के मंत्र में यह पढ़े कि हे तीनों लोकों के प्रतिपालक पुरुषोत्तम, आप प्रकाश के भी प्रकाशक, विज्ञानमय आनंदमय संसार के प्रकाशक हैं। यहाँ आइए, इस प्रतिमा में सदा के लिए विराजिए। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। फिर हाथ में श्वेत वस्त्र लेकर कहे कि संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले प्रभु, आप ओंकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत के एकमात्र तत्व एवं शुद्ध स्वरूप हैं। आप ऐसे पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। मैं ये सुंदर वस्त्र आपको अर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। हे पृथ्वी, मेरे कर्म में परायण रहने वाला मानव प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित कर फिर विधि पूर्वक मेरी पूजा करे। गंध धूप आदि पूजा करने के उपरांत नैवेद्य अर्पण करे। इसके पश्चात शांति पाठ कराए। शांति मंत्र का भाव हो कि देवताओं और ब्राह्मणों के लिए उत्तम शांति सुलभ हो। राजा राष्ट्र वैश्य बालक धान्य व्यापार गर्भिणी स्त्रियां सब में सदा शांति बनी रहे। हे देवेश, आपकी कृपा से मैं कभी अशांत न हूँ। शांति पाठ के पश्चात ब्राह्मणों को पूजा कर भोजन वस्त्र अलंकारों से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जिसने गुरु की पूजा की है उसने समझो मेरी ही पूजा कर ली है। जिसके व्यवहार से गुरु संतुष्ट न हुए तो मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधान से मेरी स्थापना करता है उसके कायस्कार से 36 पीढ़ी तर जाती है। तांबे की प्रतिमा में मेरी स्थापना की यही विधि है जिसे तुम्हें मैं बतला दिया। भली भांति सभी प्रतिमाओं की पूजा का प्रकार मैं तुम्हें बता दिया। हे पृथ्वी, मुझे स्नान कराते समय जल की जितनी बूंदें मूर्ति पर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति उतने वर्षों तक मेरे लोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब काश्य प्रतिमा की स्थापना की विधि कहते हैं। भगवान वराह कहते हैं, हे सुंदरी पृथ्वी, काश्य दास से सुंदर अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा नक्षत्र में मूर्ति के घर पर लाकर मांगलिक ध्वनि के साथ उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा में प्रवेश काल में विधि के अनुकूल अर्घ लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका भाव होना चाहिए कि हे जगत प्रभु, जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, सदा सबकी रक्षा करते हैं, इनकी इच्छा पर विश्व के श्रेष्ठ पालन आदि निर्भर है। जो महान आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं वे आप ही हैं। भगवान, आप भली प्रकार से मेरी यह पूजा स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर अर्घ देकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर करके रखें। प्रतिष्ठा के समय पंचगव्य सभी प्रकार के चंदन मधु और कलशों 4
4 कलशों को स्थापित करने की विधि है। पवित्र आत्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्यास्त हो जाने पर मेरी वह प्रतिमा पूजा करने के विचार से वहीं रख दे। श्री भगवान निमित्त उन शुद्ध कलशों को उठाकर विग्रह के पास ओम नमो नारायणाय कहकर रखना चाहिए। इसके पश्चात मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह हो कि भगवान ब्रह्मांड युग का आदि अंत आप में ही स्वरूप है, विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। हे लोकनाथ, आप यहाँ आज आ गए हैं, अतः सदा के लिए विराजिए। आप संसार के स्वरूप के विकार परमात्मा स्वरूप से निराकार निर्गुण होने के आकार शून्य मूर्तिमान होने से साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे पृथ्वी, दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्विनी मूल अथवा 3 उत्तरा नक्षत्र में युक्त मुहूर्त में विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वार देश पर स्थापित करें। सब प्रकार से शांति करने के लिए जल गंध फल के साथ ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का प्रतिमा के भीतर लेकर जाए। कलश में चंदन युक्त जल भरकर उसे अभिमंत्रित करे, फिर उसी जल से स्नान कराए। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए मंत्र पूर्वक जल का आवाहन करे। मंत्र का भाव हो कि हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। ऐसी कृपा करें कि समस्त सागर सरिताएं, सरोवर, पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी यहाँ हैं, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाएं। इसके पश्चात उपासक भक्ति पूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर सविध अर्चन पूजन कर गंध धूप दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करे। ओंकार स्वरूप हे देवेश, सूक्ष्म सुंदर एवं सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित है, आप इसे स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी आपके रूप हैं। आप सभी आपकी आराधना करते हैं। इस मंत्र के विशेष व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके फिर मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन कराएं। फिर शांति पाठ करें। शांति पाठ का यह भाव हो कि विद्या, वेद, ब्राह्मण, संपूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, 8 लोकपाल आदि देवता ये सभी विश्व में शांति प्रदान करे। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त मनोहर यम अर्थात अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्य स्वरूप हैं। ऐसे ओंकारमय आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों को पूजा कर उन्हें तृप्त करें। शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करे। साधक को, ब्राह्मणों को एवं मेरे भक्तों एवं गुरुजनों को निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जितनी जल की बूंदें गिरती है उतने 1000 वर्षों तक वह व्यक्ति विष्णु लोक में निवास करने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा उसने मानो अपने मातृपक्ष, पितृपक्ष तथा दोनों कुल के पितरों का उद्धार कर दिया। हे भद्रे, पृथ्वी काष्य धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।